नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ शरीर को एक मशीन मानता हूँ और इसी के लिए हम जो बातें करते हैं इसमें आहार का इंजीनियरिंग शब्द में इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर इसीलिए बोलता हूँ कि हमारी जो खान पीन की आदत है इसमें जो गलतियां करते हैं वो सुधार लेने से भी हमारी शरीर की समस्याएं ठीक हो जाती है। तो बिना साइड इफेक्ट वाली सिस्टम है, बिना साइड इफेक्ट वाली बातें हैं। इसीलिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलता हूँ। जो लोग योग वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, नेचुरोपैथ वाले हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोले। आरोग्य का पंचामृत क्या है कि शरीर में बीमारी आने के कारण समझ लीजिए, बीमारी कैसे निकालना है, बीमारी से कैसे बचना है। तो ये 5 बातें जो है वो सिंपल सी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आप छोटी गलतियां करते हैं, इसके कारण बीमारी आती है। तो बीमारी आने का सबसे बड़ा वजह क्या है कि बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा आप मेहनत नहीं करते हो और ज्यादा खा रहे हो, और तीनों टाइम खाने से और साथ में पोषक तत्वों के अभाव से बीमारी आती है। सिंपल बीमारी की व्याख्या इतनी है। इसके अलावा बीमारी की कोई व्याख्या मेरे हिसाब से नहीं है। बीमारी नहीं आती है तो आप अल्कलाइन यानी कि कच्चा खुराक खाइए, जरूरत के हिसाब से खाइए, चबा चबा के खाइए और पोषक तत्व की पूर्तता कीजिए। शक्ति वाला खुराक खाइए तो आपको बीमारी नहीं आएगी। बीमारी जाती है तो बीमारी आई है कचरे से और पोषक तत्वों के अभाव से, तो वो आप दे दीजिए तो बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर की सफाई करते रहो और सही खुराक देते रहो, तो आप बीमारी से बच जाओगे। और बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, बीमारी निकल जाए तब तक। हाँ, हर रोज जरूरत नहीं है, नहीं खाओ तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं छोड़ सकते हो तो बीमारी जाए तब तक छोड़ दीजिए। तो ये 5 बातें ही आपको याद रखनी है। हम यहाँ प्रश्न, योगाहार में प्रश्न लेते हैं। कल हमने बात की थी कि चौहान साहब जैसे अकेला कच्चा ही खाना खाने के लिए बोलते हैं, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमने कल बातें की थी। आज का प्रश्न है, एक भाई पूछ रहे कि चौहान साहब की न्यू डाइट सिस्टम, विश्व स्वरूप रॉय चौधरी का डीआईपी डाइट, डॉक्टर खादिर वली का मिलेट डाइट की तरह योगाहार की कोई डाइट सिस्टम है क्या? आपने कोई डाइट सिस्टम रखी है कि नहीं रखी है, उसके ऊपर उन्होंने सवाल मुझे पूछा है। तो पहले तो मैं ये बात बता दूं कि योगाहार का मतलब क्या है कि कुदरत के नियमों को समझना। मुझे दूसरों की तरह आपको कोई नियमों में जड़ने की आदत नहीं है, मैं जड़ना चाहता भी नहीं हूं। तो मेरी कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है कि आपको सुबह में ये करना है, दोपहर को ये करना है, यही खाना है, नहीं खाना है, ये करना है, नहीं करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको आपके शरीर को, आपकी पूरी दैनिक दिनचर्या को देख के आपको खुद को नियम बनाना है। मेरा कोई नियम नहीं है। मैं आपको उजागर करता हूं बातों से कि भाई आप ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, और कुदरत क्या कहती है, शरीर को क्या जरूरत है, यही बातें मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो मेरी कोई सिस्टम नहीं है, फिक्स सिस्टम नहीं है। आप खुद अपने आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हो आपकी बीमारी के हिसाब से। ठीक है, बीमारी नहीं है तो भी आपको थोड़ी जो बातें मेन है योगाहार में यही है कि मेरा कुछ नहीं है, कुदरत जो बताती है उसी को ही मैं आपको बता रहा हूं। तो सिंपल है, मैंने नेचुरल डाइट सिस्टम बोला है, कुदरत का खान पान का नियम है, मेरा कुछ नहीं है। योगाहार, योग शास्त्रों ने यम नियम बताया है, पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग में। तो यम में क्या है, तो ड्यूटीज है। तो इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
नियम बताए सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यम में है सत्य, नियम में है सोच। सत्य का मतलब क्या है? आप जो भी कर्म कर रहे हो इसके पीछे क्या सच है, क्यों कर रहे हो, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी बातों का सत्य आपको पता होना चाहिए। हाँ, आप दूसरे को देख के कुछ मत कीजिए, आप खुद उसके पीछे देखो। तो खाने पीने में क्या सत्य होना चाहिए, तो यहाँ यही बातें आपको मैं थोड़ी समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हम मनुष्य है, हम प्राण कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे प्राणी को आप बोलो तेरा श्वास धीमा कर ले, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको वो अपने श्वास के ऊपर काबू नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो प्राणायाम कर सकता है। आपके जीवन में आनंद चाहिए, शांति चाहिए। आपके शरीर के पंच कोशीय शरीर है, हमारा शरीर पंचकोशी है। हाँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और कारण शरीर। ये पांच कोशीय शरीर जो है वो पांचे कोशों का कोऑर्डिनेशन ही आपके जीवन में आनंद लाएगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंदमय जीवन। दुख नहीं होना चाहिए, आनंदमय जीवन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको खुराक तो खाना ही है, अन्नमय शरीर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणियों का अन्नमय शरीर अच्छा ही है, उनमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो प्राणमय शरीर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो प्राणायाम नहीं कर सकते। मनोमय उसकी इच्छाएं नहीं होती है, वो कोई सोच नहीं सकते हैं, याद नहीं रख सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं, लॉजिक नहीं चला सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य को ही ये कुदरत ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने ये फैसिलिटी दी है, तो हम क्यों ना प्रयोग करें उसका। तो आपको रोज प्राणायाम करना चाहिए। दो प्राणायाम में आपको खास बताऊंगा, एक कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी कि स्लो मोशन में श्वास भरना और स्लो मोशन में निकालना। हो सकता है तो होल्ड करना भी सीख लेना। श्वास को भर के रोको, बाहर निकाल के रोको, धीरे धीरे भरो, धीरे धीरे छोड़ो। तो ये श्वास कंट्रोल करने की एक पद्धति है। दूसरा है कपालभाति। ये आपको सीख लेना चाहिए, करना चाहिए। हर रोज आधा घंटा तो करना ही चाहिए, बीमार नहीं हो तो भी। क्यों? क्योंकि कपालभाति आपको जो बेनिफिट देगा, आपके श्वसन तंत्र को और आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखेगा, तो वो जरूरी है, रोज प्राणायाम करें। दूसरा, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। 90% बीमारियां सिर्फ एक छोटी गलती से हो रही है। मैं तो यही बातें सिखाता हूं, आप किसी की सिस्टम पे मत जाइए, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को सिर्फ चबा के खाने की आदत डालनी है। आपके फैमिली को बोलो चबा के खाने की आदत डाल दे। बच्चों को शुरू से सिखा लीजिए, जीवन भर बीमारी नहीं पड़ेगे। और चबा के खाने वाले कुछ भी खाते हैं, पकाया खाते हैं, चाय पीते हैं, फिर भी उनको बीमारियां नहीं है, ऐसे मैंने लाखों लोग देखे हैं। तो इसकी वजह क्या है? वो लोग चबा के खाते हैं। बस दुनिया के लोगों को यही सिखा दो, चबा के खाएंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं, बीमारी आएगी ही नहीं। 90% बीमारियां तो सिर्फ एक ही काम से ठीक हो सकती है। तो हमको क्यों किसी के नियम में जड़ना है? मैं क्यों आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड रहूं? मैं क्यों एलोपैथी के ऊपर डिपेंड रहूं? मैं क्यों नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास जाऊं? मैं क्यों डीआईपी एडॉप्ट करूं? मैं क्यों एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करूं? मैं क्यों खादिरवली की सिस्टम को एडॉप्ट करूं? किसी की जरूरत नहीं है। चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, फिर आपको बहुत कम समस्याएं रहेगी। हाँ? फिर बाकी कोई समस्या है तो उसके लिए छोटी छोटी बातें हैं आपको। तो चबा के खाने की आदत में सबसे पहले यही नियम सिखाता हूं, यही मेरी सिस्टम है। बस आप चबा चबा के खाइए, वजन है कम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन है चला जाएगा,
और सारी समस्याएं एक ही कारण है, बिना चबा के खाते हो। अच्छा, चबा के खाओगे, जरूरत से ज्यादा खा ही नहीं पाओगे। अच्छा, आप चबा के खाओगे, आपको खाने का आनंद मिलेगा। अच्छा, चबा के खाओगे, आप एक ही चीज खा रहे हो, हाँ, रोटी भी खा रहे हो, भाखरी खा रहे हो, बाजरे का रोटला खा रहे हो, अकेली एक चीज खाओगे ना, चबा के खाओगे, तो आपको मरी मसाले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज आपको मीठी लगेगी, हर चीज मीठी लगेगी। तो नेचुरल डाइट सिस्टम में कोई नियम ही नहीं है। आप कुदरत के कानून को फॉलो कीजिए, मेरा कोई नियम नहीं है। शरीर को समझ लो, आपका शरीर शाकाहारी है, आपको चबा के खाना पड़ेगा, बस यही नियम मेरा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चबा के खाने की आदत। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज 1 घंटा योग करते हैं और 55 मिनट खाने के पीछे उनका समय जाता है हर रोज। ये बहुत महत्व की बात है, और खुद प्रयोग करो। मैं बोलता हूं, लेकिन आप प्रयोग तो चालू करो। आप जितना खुराक मुंह में रखते हो, उसको इतना चबाओ कि जितना खुराक मुंह में रखा हो, इतनी मुंह की लार साथ में इकट्ठा हो जाए, मुंह की सलाइवा, और पूरा रस बन जाए, तब तक चबाइए, फिर उसको पिए, खाओ मत। हाँ? पहले ये करो। दूसरा, समय की भूख लगनी नहीं चाहिए। बीमार वही लोग पड़ते हैं जो टाइम पे भूखे हो जाते हैं और खाना खाने से रोक नहीं पाते हैं अपने शरीर को। समय हो गया, बिल्ली बोल गई, और तुरंत खाना चाहिए किसी भी हाल पे, ऐसे लोग ही बीमार है। अच्छा, भूख कब लगनी चाहिए? शरीर में स्टॉक खाली होने के बाद या टाइम पे? आप बायोलॉजिकल क्लॉक की भूख में फंसोगे तो मरोगे। पहले समय की भूख में से बाहर आइए। दुनिया का कोई प्राणी टाइम देख के नहीं खाता है, वो जब भूख लगती है रियल, तभी खाता है। समय की भूख में से बाहर आइए। सच्ची भूख, रियल भूख और समय की भूख। समय की भूख मारेगी, बीमार पड़ेगी, और सच्ची भूख आपको आनंद देगी, शरीर में बीमारी नहीं लाएगी। तो भूख को पहचानना सीखिए। दूसरी बात। तीसरा, आधा से ज्यादा कच्चा खाए, आधा से कम पकाया खाए। आधा से ज्यादा कच्चा यानी कि जो खुराक वजन में हल्का है, पत्ती, सब्जी और फल, कभी भी पका के मत खाइए। उसको कभी पकाना नहीं चाहिए, वो कच्चे ही खाने चाहिए। हाँ? और मान लो आप आधा पकाया खा रहे हो, तो इसमें जो आधा पकाया खा रहे हो, इसमें सब्जी बना रहे हो पकाई, तो उसको कभी कुकर में मत बनाइए, उसको कच्ची पक्की रखिए। रिफाइंड चीजें बंद कर लीजिए। हाँ, कभी खा लिया तो बात अलग है। कभी कभी शादी है, आप वहां गए हैं, वहां जो चीज बनाई है तो उन्होंने रिफाइंड तेल से बनाई होगी। आप महीने में एक बार होटल गए हैं, तो होटल वाला तो सस्ता ही माल यूज करेगा, वो रिफाइंड तेल ले आएगा, आपको खिलाएगा। कभी खा लो, हर रोज मत खाइए। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड तेल, रिफाइंड सॉल्ट, ये सब मत खाइए। मेहनत के हिसाब से शक्ति वाला खुराक खाइए। आप मजदूरी करते हो तो शक्ति वाला। अब शक्ति वाला खुराक क्या है? जो वजन में भारी है, जो स्वाद में मीठा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें चर्बी है, वो सारी चीजें शक्ति वाली है। वो जरूरत के हिसाब से खाइए। मेहनत करते हो तो ज्यादा खाइए, मेहनत कम करते हो तो कम खाइए। मेंटेनेंस के लिए हरी पत्ती खाइए। बॉडी का मेंटेनेंस हरी पत्ती के अलावा कोई नहीं करेगा। हरी पत्ती के अलावा कोई नहीं करेगा। हरी पत्ती 2 चीजें देता है। हरा रंग, क्लोरोफिल, जो हमारा नेचुरल हीमोग्लोबिन बनता है, और वही हमारे शरीर के कारीगर है। और न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा पत्तियों के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये धरती पे होने वाली जितनी पत्तियां है, वनस्पति है, इसमें सबसे पहला नंबर आता है अल्फा अल्फा, जिसको रचका बोलते हैं। दूसरा नंबर है सहजन की पत्ती, मोरिंगा लीफ, सहजन की पत्ती। और तीसरा है गेहूं का जवारा। चौथा है मेथी पत्ता। और 5वां है मीठे नीम का पत्ता। ये सारे सबसे अच्छे पत्तियों वाला है।
जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है। ये धरती पे होने वाली वनस्पति की बात करता हूं। अच्छा, पानी में होने वाली वनस्पति में स्पिरुलिना यानी कि पानी में होने वाली लील में जितनी पोषक तत्व और क्लोरोफिल होते हैं इतने शायद धरती पे होने वाले कोई पत्तियों में नहीं है। तो स्पिरुलिना वो आप खा सकते हो, तो वो सबसे उत्तम है, चाहे वो पाउडर फॉर्म हो, चाहे आपको लिक्विड फॉर्म मिल जाए, चाहे टेबलेट मिल जाए, वो काम की चीज है, वो खुराक में शामिल होना चाहिए। तो मेंटेनेंस के लिए हरी पत्ती खाइए, उसको गर्म नहीं करना है, बात याद रखना है। हाँ, पत्ती सब्जी फल को तो गर्म करके खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक टाइम पकाया खाओ, इसमें सब्जी पका के खाओ, तो सब्जी कौन सी पकानी चाहिए? तो जो वजनदार है, वजन वाली, हाँ, पोटैटो, हाँ, स्वीट पोटैटो, ऐसी, हाँ, गाजर है, बीट है, ये जो वजन वाली चीज है, कंदमूल है, वो भारी चीजें है, अनाज है, दाल है, हाँ, और ड्राई फ्रूट्स है, तो वो आप पकाइए। वो एनर्जी वाला है, एनर्जी ही रहेगी, शक्ति वाला है, शक्ति वाला ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी बदल नहीं जाती है। तो वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पत्ती सब्जी फल मत खाइए। बीमारी के समय डेयरी प्रोडक्ट छोड़ो। आपको लगता है कि आप बार बार बीमार हो रहे हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, मत खाइए। और खाना ही है तो दही खाइए, दही अकेला, मक्खन दही वो खा सकते हो, लेकिन देसी गाय का होना चाहिए, देसी गाय का। हाँ? घी, देसी गाय के दूध में से बनाई हुई दही में से मक्खन निकाला जाए, वो वलोना करके सीधा वो निकाल दे, ऐसा नहीं चाहिए। जिस सीधे सीधी चर्बी निकाल दे, ऐसी तरह का नहीं। आपको पहले दूध में से दही बनाना पड़ेगा, दही में से मक्खन निकालना पड़ेगा, और मक्खन को जब पहली बार आप गर्म करते हो, पहली बार फर्स्ट टाइम गर्म किया हुआ घी जो बनता है, वो सर्दी की मौसम में भी जम जाता नहीं है, वो ही असली घी है। और वो घी को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो वो आप खा सकते हो, ठीक है? और योगा कसरत नहीं करते हो, सुबह में शहर में रहते हो, तो एक समय का खाना छोड़ दो। 3 टाइम में से एक टाइम, डॉक्टर्स ने बोला है ना, सुबह में राजा, दोपहर को व्यापारी और रात को भिखारी की तरह सो जाओ। तो हमको उल्टा करना है, रात को भिखारी की तरह आप सो ही नहीं सकते, तो रात को खा लीजिए, सुबह में उठ के मत खाइए। मेहनत नहीं करते हो, मजदूरी नहीं करते हो, तो सुबह में 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, तो फिर आपकी बैटरी अगले दिन वाला खुराक खाली हो जाए, फिर आप खा सकते हो। पूरा ना खाली करो फिर नया डालो, ये नियम होना चाहिए। अगले दिन शादी में गए हो और 500 रुपया चंदा वसूल करके आए हो, तो सुबह का भी छोड़ देना चाहिए, दोपहर का भी छोड़ देना चाहिए। अगले दिन हमारे शरीर में जो खुराक आया है, उसकी शक्ति जो स्टॉक में पड़ा है, वो पहले दूसरे दिन खाली करने की आदत डाल दीजिए। और बैटरी खाली होने का समय हर व्यक्ति का अलग होता है। कोई व्यक्ति सुबह में जल्दी उठ के मेहनत का काम करने लगता है, तो उसकी बैटरी सुबह में 8, 9, 10 बजे खाली हो जाती है, वो खाली करने के बाद खाए। मेरा जैसा घूमने भी नहीं जाता हो, तो मेरी बैटरी 12, 1, 2 बजे तक चलती है, तो तब तक ना खाए। और चंदा वसूल करके आए हो, शादी में गए हैं, तो फिर आपको सुबह का भी और दोपहर का भी छोड़ देना चाहिए। बस यही ध्यान रखो। और शरीर को सुनना सीखो, शरीर क्या बोल रहा है उसको सुनो। हाँ, गला पकड़ा है तो समझ लेना शरीर में कचरा बढ़ गया है, उपवास कर लो, खाली कर लो, सफाई होने का मौका दे दीजिए। हाँ, तो ये सिस्टम करने वाले भी बीमार पड़ते हैं। हाँ, और फिर बोलते हैं साहब मैं तो उपवास हर रोज करता हूँ, सुबह का, दोपहर को कच्चा ही खा रहा हूँ, एक ही टाइम पकाया खा रहा हूँ, फिर भी मुझे बीमारी आई। तो आपने हर रोज थोड़ा थोड़ा ज्यादा डाल दिया, शरीर उसको निकाल नहीं कर पाया, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो गया, टिप्पे टिप्पे सरोवर भर गया, तो फिर बीमारी आएगी। अब आई है तो खाना 2 दिन बंद कर लो, क्या फर्क पड़ता है? बस यही सीखना है, और कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो मेरी कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है,
आपको बेसिक समझना है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यही बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसीलिए आप मेरी योगाहार की पूरे कोर्स के वीडियो देख लीजिए, ये खास कर लीजिए। इसमें मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो आपको डीआईपी, न्यू डे, एनडीएस या तो खादिरवली का किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ठीक रह सकते हो, कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नियमों में जड़ने से फिर समस्याएं होती है। कल मैंने बात की थी ना, कभी एनडीएस करने वाले कई लोगों दुबले पतले हो जाते हैं, फिर लोग शुरू में फायदा हो जाता है, फिर वो पकड़ के रखते हैं, फिर बाद में बहुत हैरान होते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपके शरीर की, आपकी दैनिक दिनचर्या के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको अपना ही डाइट तय करना है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप। कैलकुलेशन करना सीख लो। मैथमेटिक्स का कोई एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करना है आपको, तो आपको खुद को इसकी थियरी समझ लेनी पड़ेगी, तभी आप उसका एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। गणित तो तभी कर पाओगे ना। गणित के साहब क्या सिखाते हैं कि भाई आपको प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, आपको क्रॉस कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, ये सारा शिक्षक सिखाते हैं। फिर आपको रकम कोई भी मिल जाए, आपको एग्जाम्पल कोई भी मिल जाए, फिगर बदल जाएगी, लेकिन आपको सिस्टम पता है, इसीलिए उसका आप आंसर दे पाते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो आपने गणित सिखाई इसीलिए आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो। लेकिन आपको एक ही सी बात सिखाई जाए, 2 गुना 2 बराबर 4 ही। अब कोई पूछे कि 3 गुना 3 कितना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। तो ऐसी ये सिस्टम है, ऐसी है। आपको क्या है, एक ही लकड़ी से सबको हिलाते हैं, यही करना, यही करो और कुछ नहीं करने का। ऐसा मत करो। ये सारी सिस्टम में यही है। एलोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, योग वाले, सब लोग यही कर रहे हैं। यही करना है बस, तुमको दूसरा नहीं करना है। अरे ऐसा मत करो। आप गणतरी करना खुद सीख जाओ। आपको खुद को आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको सबको खुद का डॉक्टर बनाने के लिए बातें कर रहा हूं। और वो लोग क्या करेंगे, बस तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। हाँ, मैं बोलूं यही खाना है, हर हफ्ते मेरे विजिट करनी है, ये करना है, ये करना है। ऐसा क्यों करो, ऐसी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और मनुष्य को ठीक रहने के लिए मनुष्य दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़े, ये कहाँ का न्याय है। कुदरती तो न्याय है ही नहीं। दुनिया के कोई प्राणी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाते, साहब मैं क्या खाऊं। कोई जाता है क्या? सब अच्छे हैं, कोई बीमार नहीं है। हर हर प्राणी अपना खुद का डॉक्टर है। खुद को पता चलता है आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं खाना छोड़ देता हूं। तो तुम ये नहीं कर सकते हो, यही सीखना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखो। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप पूरे योगाहार के कोर्स के वीडियो बार बार देखिए, आपको सारे मुद्दे पता चल जाएगा। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ प्रश्नोत्तरी में लेता रहता हूं। ठीक है, तो ये गलती मत करो। नहीं तो आपको एक एक में जाओगे, दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे, दर दर भटकते रहोगे। ऐसा मत करो। आप खुद अपने आप को पहचानना सीखो। आपको क्या जरूरत है, आपकी हालत क्या है, आपको सब बातों का पता होना चाहिए। हम बिना पता करे ही सारा काम करते रहते हैं। हम रोटी खाते हैं, क्यों खाते हैं पता नहीं, बस पूरी जिंदगी मम्मी ने यही खिलाया है, हमारे बाप दादा खाते आए तो मैं खा रहा हूं। अरे ऐसा थोड़ा चलता है। रोटी खाने का कोई उद्देश्य होता है, क्यों खा रहे हो, शक्ति के लिए खा रहे हो, कितना खाना चाहिए, मेहनत करो इतनी खानी चाहिए। अब जरूरत से ज्यादा खाते रहोगे तो क्या, मेहनत करने वाला खाएगा उसको कुछ नहीं होगा। और आप कुछ नहीं करते हो, पूरे दिन बैठे रहते हो, खाना खाते रहते हो, तो अंदर क्या होगा, फिर बीमार पड़ोगे। आपको हर चीज की तो पता तो होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, इसका फायदा क्या है, इससे क्या होगा। ये सब तो पता करना आपकी जरूरत, आपकी फर्ज है, आपकी ड्यूटी है। आप आपके आप को संभालो, दूसरा क्यों आपको गाइड करेगा। मेरा काम है टीचिंग, सिखाना। खुद सीख लो। प्रश्न का समाधान आपको खुद को निकालना है। आपको सारी बातें का पता होना चाहिए।
मैं किसी को बंधन में बांधना नहीं चाहता हूँ कि भाई तुम इतना ही योग कर। आप योग करके अच्छे रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए। लेकिन इसमें जो खामियां है उसको ढूंढ लो कि भाई आपको और क्या करना चाहिए। योग करो, अच्छे रहो, एक्सरसाइज करो, अच्छे रहो। अरे कई लोग तो कुछ नहीं करते फिर भी अच्छे हैं, तो वो क्यों अच्छे हैं, उसके पीछे का कारण ढूंढो। कई लोग आनंद पूर्वक जीते हैं, पूरे दिन आनंद में होते हैं, फिर भी ऐसे लोगों की भी सेहत अच्छी रहती है। और कई लोग ऐसे हैं पूरे दिन टेंशन में, पड़ोसी को कुछ हो गया तो वो टेंशन में आ जाते हैं, ऐसे लोग भी है तो वो बीमारी रहेगी। तो ये सब अन्न, प्राण और मन तीनों को कंट्रोल करना सीख लो। योग यही सिखाता है, इसीलिए मैं बोलता हूं प्राणायाम हर रोज कीजिए। प्राणायाम आपकी इंद्रियों पे काबू लाने का एक ही तरीका है, और इंद्रिय ही तो सारी बीमारी की जड़ है। इंद्रिय काबू में करना सीख लीजिए। तो उपयोगी, आज की उपयोगी प्रोडक्ट में हमने योगाहार की किट बनाई है, एनडीएस की, नेचुरल डाइट सिस्टम की, जिसके अंदर बुक आता है, एनिमा पोट आता है। पोट की जगह आप पंप ले सकते हो या तो डायरेक्ट टेप वाला एनिमा ले सकते हो। मल शुद्धि पाउडर आंतों की सफाई के लिए, ग्रीन जूस आपके शरीर के मेंटेनेंस के लिए और कारीगर के लिए, नाइलॉन फिल्टर जो होता है वो जूस बनाने के लिए, वेजिटेबल्स दूध बनाने के लिए, और इमली के दाने जो मुंह में सलाइवा लाने का काम करेगा। तो ये सारी बातें इकट्ठा करके मैंने एक किट बनाई है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो, जो आपको फ्री डिलीवरी में आ जाएगी और कम रेट में मिल जाएगी। पुरानी यादें, 21 जून 2070 में अहमदाबाद में जब इंटरनेशनल योगा दिन का प्रोग्राम था, इसमें बाबा रामदेव के डॉक्टर जयदीप आर्य अहमदाबाद में थे, तो उन्होंने हमारे सेंटर की विजिट की थी। उनको भी योगाहार की बातें का पता है, ठीक है, तो वो भी हमारे सेंटर पे आ चुके हैं, तो इसकी याद ताजी हुई। योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। आपको पूरा इंजीनियरिंग समझ लेना है। इंजीनियर कॉलेज में इंजीनियर को क्या किया जाता है, पहले सेमेस्टर में क्या किया जाता है कि भाई बेसिक सिखाया जाता है कि भाई फ्रंट एलिवेशन क्या है, साइड एलिवेशन क्या है, टॉप व्यू क्या है, आपको प्रोस्पेक्टिव व्यू कैसे बनाना है। तो ये छोटा छोटा शुरू से सिखाया जाता है, और 4 साल इंजीनियरिंग कर लेता है, फिर वो हर चीज का डिजाइन कर सकता है, उसका 3D मॉडल बना सकता है, वो मटेरियल के बारे में पता चल जाता है कि भाई लकड़े का चलेगा, एल्यूमिनियम का चलेगा, लोहे का करना पड़ेगा, और कौन सी प्रॉपर्टी वाला चाहिए, अच्छा क्वालिटी का कैसा बनेगा। वो सारी बातें 4 साल के कोर्स के बाद उसको पता चलता है, तब जाके वो इंजीनियर कहलाता है। तो आपको आपके शरीर के इंजीनियर बनना है तो एक दो बातों की से पता नहीं होने वाला है, आपको ये हर रोज पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये भी एक इंजीनियरिंग ही है, इंजीनियरिंग ही है। तो ये भी सीख लो जीवन में, पहले ये सीख लो, बाद में सब कुछ सीख लेना। दूसरा तो सब कुछ सीखने दूसरी जगह मिल जाएगा, लेकिन मेरा आहार का इंजीनियरिंग आपको कोई नहीं सिखाएगा। सारे अपनी बातें बताएंगे, मेरे बोलू ये करो, मैं बोलू ये करो, लेकिन सिखाएगा कोई नहीं। मैं आपको सिखाने वाला हूं, और मेरा काम ही है सिखाना, ठीक है। तो योगाहार को शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये 3 बातें पे ही मैं बातें करता रहता हूँ। तो ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग, पूरा कोर्स, इसमें सब मुद्दे आ जाते हैं। तो हर मुद्दा कैसे काम करता है आपको याद रहना चाहिए, आपको पता चलना, या नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोस देख के सारी बातें को सीख लो, खुद के डॉक्टर बन जाओ। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए, वहां आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में योगाहार का कोर्स मिल जाएगा। नंबर मेरा है, आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। अहमदाबाद में हमारा सेंटर है, वहां 4 से 6 हफ्ते में 3 बार मैं मिलता हूँ। बाकी हमारे दूसरे साधक है, वो आपको गाइड करते हैं। गांधीनगर में 3 दिन में मिलता हूँ, तो वहां आप आ सकते हो। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके टाइम ले सकते हो, मैं कब मिल सकता हूँ। ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे, और योगाहार को अच्छी तरह रेसिपी में कन्वर्ट करने के लिए फूड विथ लाइव योगाहार की दूसरी यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आप जा सकते हो, और वहीं से भी आप अच्छी अच्छी रेसिपी देख सकते हो।
और ये छोटा सा मैसेज आपको कहीं कुछ प्रिंट करवाने हैं तो करवाइए, जिससे लोगों का भला होगा। मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, इस आपके हाथों से भी ऐसा छोटे काम से भला हो जाएगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।